गुड इवनिंग एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूवर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आपका पर्सन आपके बारे में थर्ड पार्टी से क्या बातें करता है, ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। और थोड़ी देर पहले इस पर्सन ने आपके बारे में क्या बातें की हैं, आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे। ओके माय लवली व्यूवर्स, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। कार्ड्स बहुत इंटरेस्टिंग आए हैं, रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं टर्निंग इन कॉन्शियसनेस, माइंड, गाइडेंस एंड स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जीज दिखाई दे रही हैं जो इंसान आपके ख्यालों में गुम है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, स्ट्रेस में दिखाई दे रहा है। इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना अब रियलाइज़ होनी स्टार्ट हो गई हैं जो ना इस पर्सन की वजह से आपको हर्ट किए हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं इस पर्सन से, क्योंकि इस पर्सन ने आपको ऐसे शब्द बोल दिए हैं जिन पर आज ये पर्सन खुद शर्मिंदा है। और ये शर्मिंदगी का एहसास इस पर्सन को बहुत ज़्यादा रुला रहा है। जैसे कि ये पर्सन ना तड़प रहा है आपको पाने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए। और आप से इस पर्सन ने जो अपशब्द कहे हैं ना, उनकी माफ़ी ये पर्सन जब तक मांग नहीं लेगा ना, तब तक इस पर्सन को करा नहीं आएगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली ना वीक दिखाई दे रहा है। ऐसा इस पर्सन के ना ओवर थिंकिंग करने की वजह से हुआ है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। और आपकी जब बात आती है ना, तो इस पर्सन को एहसास होता है कि आपसे जो कुछ भी मिला वो इस पर्सन ने ना रिटर्न नहीं किया। आपसे जो प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिली, उसके बदले में इस पर्सन ने ना इन सारी चीज़ों के अपोजिट ही आपको दिया। तो आपका ये अच्छे से ख्याल नहीं रख सके, आपको अच्छे से नहीं समझ सके। आपके बारे में जब जब इस पर्सन ने सोचा कुछ अच्छा करने का, तब इस पर्सन के कदम रुक गए थर्ड पार्टी की वजह से। इस पर्सन की लाइफ में पहले से ही कोई है, या फिर इस पर्सन की अपनी फैमिली की वजह से ये पर्सन अपने बढ़ते कदमों को रोक लेते हैं, ये सोचकर कि फ्यूचर आप दोनों का अगर एक साथ नहीं है या एक साथ नहीं हुआ, अगर आप दोनों का मिलन नहीं हुआ, तो बहुत ज़्यादा ना इस पर्सन की अपने ही लोगों को इस बात का दुख होगा, या इस पर्सन को ही बहुत ज़्यादा दुख होगा। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन इसलिए भी ना आपसे थोड़ा दूरी बनाकर रखते रहे, आपको वो सब कुछ नहीं दे सके जो आप डिज़र्व करते हैं। आज इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि दूसरों की खातिर या अपनी एक नेगेटिव थिंकिंग की वजह से इस पर्सन ने आपको जो अपशब्द बोल दिए, जो इतना ज़्यादा डिस्टेंस यहाँ पर बन गया है ना, उसकी वजह से आज खुद ये पर्सन रो रहा है इस बात पर कि इस पर्सन ने क्या कर दिया, बहुत गलत कर दिया इस पर्सन ने। तो ये गलती का एहसास है जो अब इस पर्सन को हो रहा है। ना तो ये पर्सन थर्ड पार्टी का रहा, ना आप का रहा, दोनों के बीच में ना जैसे फंस कर रह गया हो। ये पर्सन अब डिसाइड नहीं कर पा रहा है इस पर्सन को करना क्या है। और इसीलिए यहाँ पर हम इस पर्सन को ना स्पिरिचुअल होते हुए देख पा रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इस पर्सन में आती हुई दिखाई दे रही है। आपको खोने का दुख है और आपको पाने की जो एक इस पर्सन में ना इच्छा है कि ये पर्सन फिर से वो सब कुछ पा ले, आपको मना ले या आपसे माफ़ी मांग ले, चीज़ें और भी ज़्यादा बिगड़ ना जाएं, इसलिए ये पर्सन आपको पाने की दुआएं कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं। कॉन्शियसनेस इस पर्सन में आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीज़ें ये पर्सन रियलाइज़ करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ पर टर्निंग इनके कार्ड के साथ साथ कॉन्शियसनेस के कार्ड का आना और साथ ही माइंड के कार्ड का आना ये बता रहे हैं कि ये पर्सन आपको लेकर अब ज़्यादा सोचने लगा है। पहले के मुकाबले में इस पर्सन के अंदर कॉन्शियसनेस आपको दिखाई देगी। ये पर्सन स्पिरिचुअल हुआ है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले इस पर्सन को समझ नहीं आती थी अब आने लगी हैं। काफ़ी जागरूक हो गया है। अवेयरनेस यहाँ आती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा चीज़ें इस पर्सन को अब रियलाइज़ होनी स्टार्ट हुई हैं जब ये पर्सन अकेले रह गए हैं या इस पर्सन ने खुद को अकेला कर लिया है। इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस पर्सन को संभाल सकते हैं, सहारा दे सकते हैं, पर इस पर्सन का मन नहीं है कि वो लोग इस पर्सन को सहारा दें या इस पर्सन को संभालें। इस पर्सन को उम्मीद है तो सिर्फ आपसे है
कि आप ही इस पर्सन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। आपने बहुत अच्छे से इस पर्सन को समझा था। इस पर्सन को अगर किसी का सहारा चाहिए तो वो आप ही का सहारा चाहिए। इस वक्त इस पर्सन की निगाहें आप पर टिकी हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से माइंड तो डिस्टर्ब है ही, पर ये पर्सन एक ऐसा एक्शन लेना चाहते हैं, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा कि इस पर्सन को क्या एक्शन लेना है। तो एक्शन आता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ गाइडेंस भी दिखाई दे रही है। गाइडेंस के साथ साथ यहाँ पर स्ट्रेस के कार्ड का आना ये बता रहा है कि जिस स्ट्रेस में ये पर्सन है उसके लिए इस पर्सन को अपने फ्रेंड्स की हेल्प चाहिए, उनकी गाइडेंस की ज़रूरत है। ये पर्सन एक ऐसे व्यक्ति से गाइडेंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इस पर्सन को ना इस स्ट्रेस से बाहर ला सकें, इस पर्सन को अच्छी और सही ना राह दिखा सकें कि ये पर्सन क्या करे, क्योंकि ये इस पर्सन का माइंड तो डिस्टर्ब दिखाई दे रहा है ना। जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है और बहुत अच्छे विचार इस पर्सन के माइंड में आ भी रहे हैं, तो कुछ नेगेटिव विचार इस पर्सन को उन पर एक्शन लेने के लिए ना रोक रहे हैं। तो इसलिए इस पर्सन को अपने फ्रेंड से बात करनी पड़ रही है। आपको लेकर ये पर्सन अपने फ्रेंड से बहुत सारी बातें करते रहे हैं और आगे भी करेंगे। जब तक ये पर्सन किसी डिसीज़न पर नहीं पहुंच पाते तब तक ये पर्सन ना आपके बारे में एक ऐसा फैसला लेने से कतरा रहा है जो इस पर्सन को बहुत सारे लोगों से दूर कर देगा। आपके करीब आने के लिए इस पर्सन को बहुत सारे लोगों से ना दूरी बनानी पड़ेगी। अभी ये पर्सन ये चीज़ नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि इस पर्सन को क्या करना चाहिए, क्या इस पर्सन के लिए सही है। तो यहाँ पर इस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए इस पर्सन के फ्रेंड इस पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। इस पर्सन की निगाहें उन पर भी टिकी हुई हैं, इसलिए आपके बारे में खुलकर बात कर पाते हैं, इस रिश्ते के बारे में बात कर पाते हैं और आपकी इस पर्सन को कितनी ज़रूरत है इसके बारे में बात कर रहा है। इस वक्त इस पर्सन को अगर किसी का ख्याल है तो वो आप ही का है। किसी और से मिल रहा ऑफ़र भी ये पर्सन एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर इस पर्सन को किसी की ज़रूरत है इस वक्त ना, तो सबसे ज़्यादा आप ही की है। और ये बात ये पर्सन आपसे कह भी नहीं पा रहा है, अपने फ्रेंड्स से बोलता है ये बातें कि आप दोनों का रिश्ता ना जिस तरह से भी ख़त्म हुआ उसमें ना सबसे ज़्यादा कसूर इस पर्सन का था। इस पर्सन ने गलत किया है। इस पर्सन की वजह से ना आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं और आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन धोखेबाज है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है। आपको तो ऐसा ही लगता है कि ये पर्सन ने जो कुछ भी किया उसकी उम्मीद आपको इस पर्सन से नहीं थी, फिर भी ये पर्सन आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। आपके साथ इस पर्सन ने बहुत नाइंसाफ़ी की है। लोगों को टाइम देना आपको नहीं देना, लोगों से बातें करते रहना, आपसे बात करने से कतराना, ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने अपने मन से नहीं की थी। ये पर्सन इस वक्त ये सोच रहा है। आप इस पर्सन को क्या से क्या समझ रहे होंगे, इस पर्सन को ये एहसास है और इसी के बारे में ये पर्सन बात करता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। हो सकता है उन सारी बातों को भुलाकर इस पर्सन को दिल से एक्सेप्ट भी कर लें, पर ये पर्सन आपसे कैसे नज़रें मिलाएंगे, कैसे ये पर्सन आपका सामना करें और कैसे आपको सब कुछ बताएं कि इस पर्सन पर किसी और का दबाव था, थर्ड पार्टी के दबाव में आकर या तो इस पर्सन ने ये सब किया या उस इंसान की वजह से इस पर्सन ने इसलिए ऐसा किया क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहता था कि आप दोनों का रिश्ता एक ऐसे मकाम पर आकर टूट जाए जब आप इस पर्सन पर पूरी तरह से निर्भर हो जाएं, जब आपको सबसे ज़्यादा इस पर्सन की ज़रूरत हो और इस वक्त ये पर्सन आपका साथ नहीं दे पाए। तो इस पर्सन को ना बहुत ज़्यादा ना अफसोस होगा इस चीज़ का कि इस पर्सन ने किसी को धोखा दिया है। तो ये पर्सन इस ख्याल से आपसे दूर चला गया, आपको बहुत सारी गलत बातें बोल कर गया ताकि आप ना बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएं और इस पर्सन की शक्ल ना देखें। ये पर्सन ये सोच कर ही गए थे कि कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, पर आज ये पर्सन एहसास कर पा रहा है कि इस पर्सन के दिल में तो सिर्फ आप ही हैं। प्यार आपके लिए ये पर्सन तो सबसे लड़ सकता था, उस सिचुएशन को सुधार सकता था, जो मन में आ रहे हैं नेगेटिव थॉट्स हैं उनको अपने दिमाग से निकाल सकता था, पर ये पर्सन ऐसा नहीं कर सके। इस पर्सन के माइंड में इस तरह की चीज़ें उस वक्त नहीं आई, आज आ रही। और आज ये पर्सन ये बातें अपने फ्रेंड्स के सामने जब रख रहे हैं, उनको बता रहे हैं, आप दोनों के रिश्ते की बात कर रहे हैं, तब इस पर्सन को बहुत सारी ऐसी गाइडेंस मिल रही है जो इस पर्सन को रिटर्न आपकी तरफ लाएगी। और इस पर्सन को एक अच्छी गाइडेंस मिलती हुई दिखाई दे रही है कि अगर इस पर्सन को अपने आप को ना फिर से आपके लायक बनाना होगा और इस स्ट्रेस से सबसे पहले तो इस पर्सन को बाहर आना होगा। थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना, ज़िंदगी आप दोनों की है, आप दोनों को अगर साथ में जीनी है ये ज़िंदगी ना, तो फिर फैसले भी आपके ख़ुद के ही होने चाहिए, न कि किसी और के दबाव में आके या उसके प्रेशर में आके रिश्ते ख़राब करना नहीं है। आप अगर इस पर्सन को माफ़ करने के लिए तैयार हैं तो हो सकता है इस पर्सन के फ्रेंड्स आप दोनों को मिलाने की एक
पहल करें ऐसा दिखाई दे रहा है, और जो भी थर्ड पार्टी है यहाँ रिमूव होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब ये पर्सन उस इंसान के बारे में नहीं सोचेगा, उन लोगों के बारे में नहीं सोचेगा जिनकी वजह से इस पर्सन ने आपको खो दिया। उस डर से बाहर आने में इस पर्सन को बहुत वक्त लग गया है, और इस पर्सन ने जो कुछ भी खोया है उसे पाने के लिए इस पर्सन को दूसरों की हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है। तो अब इस पर्सन को लग रहा है कि नहीं, अब इस पर्सन को खुद का डिसीज़न खुद लेना है। एक अच्छी गाइडेंस अब इस पर्सन को मिली है, तो अब उस पर ये पर्सन अमल करेगा और इस स्ट्रेस से बाहर आएगा। इस पर्सन में कॉन्शियसनेस आ चुकी है, माइंड भी पूरी तरह से इस पर्सन का अब तैयार है एक अच्छा एक्शन लेने के लिए। जो कुछ खोया था उसे पाने के लिए ये पर्सन पूरी तरह से तैयार दिखाई दे रहा है। ओके मैम लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके मैम लवली व्यूअर्स, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।